कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, क्योंकि आज 70 इतने दिन से केवल रायबरेली में कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व रहा, केवल 2 पीरियड छोड़ करके। माननीय सांसद अशोक सिंह जी थे 2 बार, 13 महीने में, बाद में 2 बार। क्या कांग्रेस ने किया इसमें? कोरोना में लोग मर रहे थे, क्या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि देखने आया कि कोरोना में लोग जिंदा हैं कि मर रहे हैं? केवल आज आ रहे हैं वोट के लिए। आज सोनिया जी अपील कर रही हैं कि मैं अपना बेटा दे रही हूँ आपको, हाँ सौंप के जा रही हूँ। क्या बेटा दे नहीं? क्या रायबरेली में और कोई बेटा नहीं था? कांग्रेस को इतना भी वो नहीं था कि अमेठी से चुनाव लड़ा, कहते अमेठी मेरा घर है। क्या कांग्रेस को अमेठी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कि चुनाव लड़ सके? विश्वास नहीं था, और विश्वास है उनका अमेठी के लोगों पे, रायबरेली के लोगों के ऊपर अविश्वास है। नहीं तो अमेठी के किसी न किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाती। ये जो बोला जा रहा है कि 100 सालों पुराना रिश्ता है गांधी परिवार का यहाँ से, और जो रायबरेली वाले हैं वो पूरी तरीके से परिवार का हिस्सा है। 10 जनपद का गेट हमेशा खुला रहता है रायबरेली वालों के लिए। अरे रायबरेली वालों के जनपद मुट्ठी भर चाटुकार हैं, मुट्ठी भर चाटुकार हैं, उनके लिए खुला हुआ है। अगर सबके लिए 10 जनपद का रास्ता खुला होता तो इतने लोग कांग्रेस को छोड़ करके नहीं गए होते। ये जो बोले 100 साल पुराना रिश्ता है, 100 साल पुराना रिश्ता? कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता? अगर रिश्ता होता तो आपके अपने लोग मर रहे थे कोरोना में, आप आती, उनके आंसू पोंछती। नहीं आई है 2 दिन पहले सोनिया गांधी बोली है कि रैली करके गई हैं, बेटे को सौंप के गई है रायबरेली। कोरोना काल में कहाँ थी जब लोग मर रहे थे, भूखों मर रहे थे? मोदी जी ने रोटी की व्यवस्था की, नमक की व्यवस्था की, राशन की व्यवस्था की, तब कहाँ थे वो? तब तो नहीं हालचाल लिया। 100 साल का पुराना रिश्ता था। कैसे रिश्ता था? जब आपका अपना बच्चा, अपने लोग मर रहे थे, उस समय आपने नहीं दुख सुख लिया कि रायबरेली के लोग कैसे हैं। कोई, अरे वो नहीं, एक कुत्ता भेज दिए होते कि कुत्ता जाकर के देखाता कि रायबरेली के लोग जिंदा हैं कि मर गए। तो आज आपको ज़रूरत हुई है, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं तो आप अपील कर रही हैं, और फिर आप बताइए 100 साल का रिश्ता था तो फिरोज गांधी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? ये भाई फिरोज गांधी का क्यों नहीं नाम लेते हैं? बताइए, पहले सांसद फिरोज गांधी हुए हैं तो फिरोज गांधी से क्यों नहीं जोड़ते हैं कि मेरे बाबा फिरोज गांधी थे, उनकी कर्मस्थली थी, उसको क्यों नहीं जोड़ते हैं आप? जो अपने बाबा का नाम नहीं ले सकता है वो कैसा रिश्ता रायबरेली से जोड़ेगा, ये आपको तय करना। भाई मैंने कहा अमेठी कहती है मेरा वो, अमेठी में क्या एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसको किसान सदी के चुनाव लड़ा देते? और विश्वास है। उनको वजह क्या लग रही है कि अमेठी छोड़ के रायबरेली आना पड़ा? बोल रहे कि माँ का विरासत संभालने आया हूँ मैं। माँ की विरासत नहीं, इनको ये एहसास था कि पिछले बार स्मृति ईरानी ने 55,000 वोट से हराया था, अब की 5 लाख वोट से हारते ही। हाँ, अच्छा, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं भविष्य में? क्या अभी तो बोल रहे हैं मोदी जी बनेंगे, भविष्य में प्रधानमंत्री देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी इस देश के लिए एक मनोरंजन के साधन है, एक मनोरंजन के साधन है, जिसको ये नहीं मालूम है कि अभी मैंने क्या बोला है, 10 मिनट बाद क्या बोलूँगा। खटाखट खटाखट खटाखट, गरीबी खत्म। हाँ, गरीबी खत्म। आज क्यों नहीं गरीबी खत्म हुई? आज मोदी जी के कारण चलिए हमारे मोहल्ले में एक भी आपको झुग्गी झोपड़ी नहीं मिलेगी, मकान मिला है लोगों को। यही रायबरेली थी, एनटीपीसी लगा, रायबरेली को बिजली नहीं मिल रही थी। आज जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भाजपा की, तब से लोगों को बिजली मिल, नहीं तो 6 घंटे सुबह आती थी, 6 घंटे शाम को आती थी। राशन दिया, मकान दिया, बिजली दिया, हर घर को शौचालय दिया, और चाहिए क्या नहीं दिया? ये बताइए क्या नहीं दिया? आज हम चल रहे हैं रोड पे, यही था कि यहाँ से रायबरेली जाने में 20 बार गाड़ी पंचर होती थी। बस आज हाईवे का जाल बिछा हुआ है। क्यों नहीं? क्या दिया? हाँ, केवल एक चीज दिया कि लॉलीपॉप देते रही इधर से परिवार, बस क्यों लॉलीपॉप नहीं दिया? लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं मिला। हम जो है वो योगी जी को इस देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, भविष्य के प्रधानमंत्री, इसके प्रधानमंत्री के रूप में योगी जी को देखते हैं। राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी मनोरंजन के साधन है, केवल मनोरंजन के साधन है। योगी जी को भविष्य के प्रधानमंत्री क्यों देख रहे हैं? क्योंकि योगी जी ने, स्थिति ये थी कि कभी आपका मकान होता था, आपकी दुकान होती थी, आपका प्लाट होता था, उस पर लोग कब्जा कर लेते थे और अपना कागज लेके घूमते रहते थे। थाने जाते थे तो थानेदार आपको पीटता था। किसकी सरकार में होता था? ये समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, अखिलेश की सरकार में होता था। इन माफियाओं को किसने पैदा किया? इन माफियाओं को पैदा किया कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी सरकार ने पैदा किया। हाँ, बहुजन समाज पार्टी ने कुछ हद तक संरक्षण उसने भी दिया, कुछ हद तक।
खुल के संरक्षण नहीं दिया। आज अतीक अहमद माफिया था, वो उसका कुत्ता चीफ मिनिस्टर से जब हाथ मिलाता है तो सोच लीजिए कि माफियाओं की क्या स्थिति थी। योगी जी मतलब आपको लग रहा है कि भविष्य का प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। आज कम से कम हमारी महिलाएं जो है, हमारी जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरा सुरक्षित है, मैं दावे के साथ करता हूँ। नहीं, जो मेरे पास प्रॉपर्टी धन है, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोग माफिया लोग कब्जा कर लेते थे, कागज लेके घूमते रहते। थाने जाते तो थानेदार पीटता, कप्तान के पास जाते तो वहाँ बेइज्जत होते, वो FIR नहीं लिखी जाती। आज किसी की औकात है कि छू ले किसी को। आज भय मुक्त शासन है, अब विकास भी हो रहा है। कोरोना काल में योगी जी को कोरोना हो गया था, तब भी योगी जी ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया कि लोगों के क्या नाम जीवन अच्छा के लिए किया। राहुल गांधी का क्या होगा? प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बोले कि सांसद नहीं जीत रहे, प्रधानमंत्री बने। 5 साल में एक बार सोनिया गांधी पिछले नामांकन करके चली गई वोट लेके। यहाँ तक जीतने के बाद जो उनको मिला था सर्टिफिकेट, वो भी उनके मैनेजर साहब ले गए। और राहुल गांधी और इनका परिवार जब यहाँ पे इलेक्शन होता है तभी दिखाई देते हैं। बाकी फिर यहाँ पे आए, नामांकन के, इलेक्शन लड़े और इसके बाद वायनाड चले गए। अब इस समय वायनाड पे वो इलेक्शन लड़ा है, वहीं के सांसद हैं, रायबरेली के सांसद नहीं है। और यहाँ की जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि वायनाड इनको भेजा जाए वापस, और यहाँ मोदी सरकार बना रहे हैं। दिनेश सिंह को जिता के भारी मतों से दिल्ली पहुंचाया जाएगा। जो सोनिया गांधी आके बोल के गई है 2 दिन पहले कि मैं अपने पुत्र को सौंप के जा रही हूँ, रायबरेली वाले जो मेरा परिवार है और मैं अपने पुत्र को सौंप रही हूँ, इस पे जो बात है। अभी तक सोनिया गांधी बहुत बीमार थी। 5 साल उन्होंने बताया बीमारी का बहाना, और नामांकन के एक दिन पहले वो यहाँ पे 3-4 लोग, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर से आया और पिकनिक की तरह नामांकन किया, और उसके बाद फिर उड़ गया। और इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए कि हमारा परिवार है, परिवार को 5 साल नजर नहीं आया। 5 साल कहाँ थी जनता, ये पूछ रही। हम लोग रायबरेली के रहने वाले हैं। 5 साल उन्होंने ना किसी के दुख दर्द दिया देखा, ना किसी के मरने जीने में देखा। 5 साल उन्होंने कोई किसी से हालचाल नहीं पूछा। जो पुत्र सौंप के जा रही है आप लोगों को? पुत्र, कोई पुत्र नहीं है यहाँ पे। सगे भाई का भी लड़का होता है तो अगर काम करता है तो रहता है, सगा औलाद भी होता है। अगर विदेश चला जाता तो माँ बाप का ध्यान नहीं देता, तो इनका हम क्या ध्यान देंगे? ये कहाँ के हमारे पुत्र हैं, ये कहाँ के हमारे भाई हैं? 5 साल इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया तो आप क्या ध्यान देंगे? ये तो खाली इमोशनल खेलने आती है सोनिया जी के हमारे पुत्र हैं। हमारे अपने बाबा को क्यों नहीं याद करते? फिरोज गांधी जो यहाँ पे वो बना है, पहले सांसद थे रायबरेली। हाँ, फिरोज गांधी उनके बाबा है ना। कभी फिरोज गांधी के नाम सुना आपने? उन्होंने लिया कभी फिरोज गांधी का नाम? कभी नहीं लिया, क्योंकि बाबा को जो नहीं याद कर सकता वो हमको क्या याद रखेगा रायबरेली की जनता को? ये आप खुद समझ सकते हैं। बोले 100 साल पुराना रिश्ता है रायबरेली से। बाबा सबके हमारे बाबा हैं, हम अपने बाबा का नाम जानते हैं, उनके पैतृक, उनके वहाँ फूल चढ़ाने जाते हैं। उनकी कब्र में, इनको यहाँ 100 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में उनकी कब्र है। आज तक कभी गए माला? कभी किसी ने देखा है फिरोज गांधी के यहाँ गए हो, या प्रियंका गांधी गई हो? या सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए रायबरेली की जनता को चूतिया बनाने आते हैं और तुरंत वायनाड के लिए और दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। अभी आपको रायबरेली में कभी दिखेंगे नहीं। इलेक्शन खत्म, गेट खुला रहता है 10 जनपद का। रायबरेली वाले जब दुख हो तब दिल्ली जाके, दिल्ली के कार्यकर्ता 10 जनपद गेट के बाहर खोपड़ी पटकते हैं, अंदर तक नहीं जा पाते। जनता कहाँ चली जाएगी? आप बताओ, अगर जनता वहां पर चली जाएगी, वहां 10 जनपद के गेट की कुंडी तक नहीं खुलती है वहां के यहाँ इनके कार्यकर्ताओं को। बहुत कार्यकर्ता हमारे भाजपा के विचारधारा में देख के शामिल भी हो चुके हैं। कांग्रेस में अब इनका कुछ नहीं बचा है। ये अब वायनाड में रहेंगे, वायनाड के सांसद हैं, वहीं पे इलेक्शन लड़े। अभी जब तक वायनाड का इलेक्शन था तब तक रायबरेली की याद नहीं आई। जैसे इलेक्शन शाम को खत्म, रायबरेली आ गई याद। ये कैसा सवाल, आप खुद ही जानिए। तो अभी तक रायबरेली की नहीं याद आई, वहाँ वायनाड में इलेक्शन हो गया, रायबरेली की याद आ गई। रायबरेली में हो जाए, कहीं तीसरा घर ढूंढेंगे। आखिरी समय में, आखिरी दिन जो सस्पेंस बना के रखा, आखिरी समय में जो नामांकन किया, अमेठी छोड़ के क्या आने की जरूरत पड़ेगी उनको? अब जहाँ काम नहीं करेंगे तो आज रायबरेली आएंगे, कल लखनऊ जाएंगे, परसों दिल्ली जाएंगे। तो इनका यही फार्मूला ही है। ये 2-2, 3-3 जगह क्यों लड़ते हैं? सिर्फ इसलिए लड़ते हैं कि 2-4 जगह में कोई तो चूतिया बन जाए। अब जहाँ की जनता चूतिया बनेगी वही देगी वोट, नहीं 5 साल टाटा देखेगी। तो इसलिए रायबरेली में पूरा भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग हो रही, भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही। मोदी सरकार 400 पार। प्रधानमंत्री बन नहीं रहे, मोदी ही सरकार बनेगी। राहुल गांधी क्यों नहीं? उसको मतलब आप लग रहा है कि आप तो परिवार के हिस्सा हैं आप लोग। तो देखो कितना गाना वो गा गए, और सही है, सही है। हम कह दे परिवार का मतलब होता है हमेशा संजोए रहना। परिवार का मतलब होता है संजोए रहना, और कभी न संयोजना और ऐन मौके पे आके कि आप हमारे भाई हो, हमारे बंधु हो, हमारे ये हो। माता जी आई थी उनके 2 दिन पहले, आप लोग? माता जी आई थी, यहाँ की वो सांसद रह चुकी है, उनकी जगह पे सौंप के जा रही है आप लोग? पुत्र सौंप के गई है। अब वो
किसने लाइक किया कि नहीं किया वो ये मैंने वोट डाल दिया। पुत्र को सौंप के गई हैं सोनिया गांधी जी, आप लोगों से वचन लेके गई हैं कि 100 साल पुराना रिश्ता है उसको बना के रखिएगा। देखिए, रिश्ता 100 साल पुराना है, उनका कहना है, वो अपनी जगह है, लेकिन रिश्ता तब होता है जब रिश्ते को निभाया जाता है। अगर आप एक पेड़ लगाइए और उसमें पानी न डालिए तो वो पेड़ कुछ दिन बाद सूख जाएगा, ठीक है। तो रिश्ते भी वैसे ही होते हैं, अगर आप उनको सींचते रहेंगे तभी रिश्ते बनते हैं, कह देने से रिश्ते नहीं होते। इस बार रिश्ता किससे जुड़ने जा रहा है? देखिए, रिश्ता किससे जुड़ने जा रहा है तो वोटर का मिजाज है, कुछ नहीं पता। और रायबरेली की जनता तो ऐसी जनता है जिसने इंदिरा गांधी को भी एक बार सबक सिखाया था। कुछ नहीं कहा जा सकता रायबरेली की पब्लिक के बारे में कि वो किसे बनाएगी अपना, लेकिन ये निश्चित है कि इनका जो रिश्ता है वो केवल मजाक का रिश्ता है। रिश्ते का रिश्ता इन्होंने मजाक बना के रख दिया रिश्ते को। रिश्ता इस तरह नहीं होता। रिश्ता अगर था तो रिश्ता दिखना चाहिए था, 5 सालों में दिखना चाहिए था सोनिया गांधी जी को या राहुल गांधी जी को, जो कभी नहीं दिखे। आज 2 दिन पहले अचानक पोस्टर छपते हैं, उसमें लिखा होता है रायबरेली का राहुल। कहाँ के राहुल? अरे आपने इससे पहले यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझा होता तो आज जरूर सब लोग आपके साथ खड़े होते। ये वो जगह है जिसने अब तक 17 बार कांग्रेस को जिताया है, यहाँ से सांसद बनाया है और देश को प्रधानमंत्री दिया है। यहाँ से आपके फिरोज गांधी रहे, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे हैं, तो बोले मेरे पिता इतना डेवलपमेंट किया उन्होंने यहाँ पर। देखिए, आपने जैसे कहा ना कि फिरोज गांधी थे, उन्होंने काम किया, इंदिरा गांधी उन्होंने काम किया, तो यहाँ की जनता ने उनको वो प्यार भी दिया। पूरी दुनिया ने देखा यहाँ का रिजल्ट क्या था और अब तक क्या रहा है, लेकिन उस रिश्ते को कायम रखना चाहिए था जो इन लोगों ने नहीं रखा है। उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी जी को कैसे देखते हैं रायबरेली वाले प्रधानमंत्री के तौर पे? वैसे पक्का सीट है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, पर मोदी जी को कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी को जैसे सारी दुनिया देखती है वैसे ही रायबरेली वाले देखते हैं, ठीक है। उनसे ज़्यादा सशक्त और यशस्वी प्रधानमंत्री इससे पहले देश में नहीं हुआ है। राहुल गांधी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उसका खुद का कोई अभी डिसीजन नहीं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सबकी अपनी अपनी खींचतान है, अभी कोई क्लियर नहीं कर पाया है वो कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। रही बात कि ये चीज़ की पब्लिक में फैलाना कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, हमें ये बता दें जितने भी कहते हैं कि किस एंगल से सोच रहे हैं, कौन सी सोच है। ममता बनर्जी चाहती कि मैं प्रधानमंत्री बनूँ, अजय वो क्या कहते हैं शरद पवार चाहते मैं प्रधानमंत्री बनूं, अखिलेश यादव चाहते कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो आखिर जब हम क्या सोच करके हम इनको वोट दें? अगर हम ये सोचते हैं कि हम इंडिया को जिताते हैं गठबंधन को, लेकिन उनका यही नहीं क्लियर है कि हम प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे। और देखिए, किसी भी देश में अगर उसकी उन्नति एक सशक्त सरकार के द्वारा ही होती है। अगर सशक्त सरकार नहीं है तो आप उन्नति नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि पब्लिक को बहला फुसला के कुछ भी कहा जाए कि मोदी तानाशाह, ये हम कहते तानाशाह होते तो इतना बोलने की हिम्मतें न पड़ती किसी की। ऑन कैमरा सब सोशल मीडिया पे हर जगह क्या क्या नहीं बोला जाता, गालियां तक की दी जाती हैं मोदी सरकार को, योगी जी को क्या क्या नहीं बोला जाता है। किसी की हिम्मत, तानाशाह होता तो किसी की हिम्मत होती बोलने की? कतई नहीं होती। इतना बोलना आसान है, ठीक है, आप किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हो, लेकिन तानाशाह जो बोला जाता है, तानाशाही का मतलब आप आरोप लगाते हैं आपको घर से निकाल के मार दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो उनको आरोप उल्टा सीधा बोलते उनका भी सम्मान है। हमेशा मोदी जी ने अपने स्टेज या योगी जी ने कभी भी किसी को ये नहीं बोला कि नहीं उसने मुझको गाली दी है तो उसको ये जो है हम अपनी तरफ से गाली दें, ठीक है। रही बात, अब देखिए इतनी बातें बता दी आपने, पर एंड ऑफ द डे अभी बात तो यही बोले कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीट जो रायबरेली है, रायबरेली वालों ने कभी गांधी परिवार को दगा नहीं दिया है, हमेशा उनको जितवाया है, इस सीट से प्रधानमंत्री तक बनाए हैं। जी जी, देखिए ये अब हम क्या कह सकते हैं, फिलहाल विश्वासघात नहीं किया रायबरेली वालों ने, विश्वासघात नहीं किया, लेकिन गांधी परिवार ने रायबरेली वालों के साथ विश्वासघात बहुत किया। भाई आप 5 साल के लिए सिर्फ हो क्या, एक बार आते हो 5 साल में जीत के चले जाते हो, उसके बाद यहाँ देखते तक नहीं हो। अमेठी हारने के बावजूद भी कभी अमेठी नहीं आए, क्योंकि हमेशा से जबकि उनकी अमेठी थी उन्होंने उसको अपनी भूमि नहीं माना। हार के छोड़ के वायनाड चले गए, अमेठी में कभी दर्शन नहीं दिए। चुनाव आता है तो आप अमेठी रायबरेली को याद करते हो, चुनाव के बाद अमेठी रायबरेली आपको याद नहीं आती। तो आप किस बेस पे कह सकते हो ये हमारी कर्म भूमि है, हमारी मातृभूमि है? ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ रायबरेली को गांधी परिवार सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए यूज करता है और संपत्ति समझते जी, अपनी संपत्ति समझते हो। यहाँ के लोग भाई पुराने जो कांग्रेसी हैं मानते हैं उनकी विचारधारा नहीं, जो नई जनरेशन आई है ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेसी विचारधारा को बिलोंग करती। नई जितनी भी जनरेशन है वो अब बदल चुकी है, यूथ का मूड एकदम बदल चुका है। हम इतना कहेंगे, फिलहाल मैं जब से राजनीति को देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट सीएम यूपी का बता सकते हैं। पूरे देश में सबसे अच्छा सीएम अगर कोई है तो हम योगी जी को कह सकते हैं। उन्होंने बिना पक्षपात, बिना स्वार्थ, ठीक, के शासन को चलाया है।
तो आप उन पर ये नहीं कह सकते कि नहीं किसी के साथ उन्होंने भेदभाव किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो किसी जात या धर्म का रहा हो, सबके साथ उन्होंने बराबर जो है तो उनका सम्मान किया है, उनके साथ बराबर उनका काम भी किया है, सबका सम्मान किया है। ऐसा कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है उनके साथ में। हाँ, जो गलत है तो गलत है, फिर चाहे वो जो हो। अगर आपने गलत किया है तो वो किसी को बख्शते नहीं। उनकी यही एक सबसे बड़ी क्वालिटी है जो सबको पसंद आती, जिसकी वजह से वो कभी जान लीजिए फ्यूचर में आने वाले समय में 100% वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश वाले जो मुख्यमंत्री हैं उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? जी बिल्कुल, आगे चल के बनना ही बनना है उनको। मोदी के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो योगी ही आएंगे, ये कंफर्म है। उनकी जो नीतियाँ हैं, उनका जो कार्य करने की कार्यशैली है वो सबसे अलग है। उनकी कार्यशैली को भारत के जितने भी सीएम सब फॉलो करते हैं। कोई भी सीएम चाहे जिस राज्य का हो, सब उनको फॉलो करते हैं। बोले बुलडोजर राज है, तो बुलडोजर राज को तो बुलडोजर राज है तो वो बिल्कुल सही राज है ना। उसी के दम पर तो उन्होंने शांति स्थापित करी पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके पहले क्या होता था? भय का माहौल बना दिया। बेटियों को उठा ले जाते थे, कोई सुनने वाला नहीं होता था। थानों में जाइए, आपको सुनवाई नहीं होती थी जब से। और किसी को भी भरे चौराहे पे गोली मार देते हैं, किसी को भी घर में लूट ले रहे हैं। अब कम से कम जब से योगी जी है किसी की हिम्मत ये बोलने की, ये करने की किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसा कर सके। करके देखा है आपने, आप स्वयं कवर करते आए हो पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आपने खुद देखा होगा जिन्होंने भी क्राइम किया या अपराध किया उनका क्या हाल है। सबकी घर कुरिया बिक चुकी हैं, ठीक है ना। तो अब आदमी क्राइम या अपराध करने के पहले 50 बार सोचता है यूपी में। बस सबसे बड़ी चीज़ यही है।